महाभारत का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो आंसर है कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। क्वेश्चन 2, गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? तो आंसर है महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 तक। क्वेश्चन 3, गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के कौन से स्थान पर दिया गया? आंसर है ज्योतिषर ग्राम कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन 4, महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना कितनी थी? आंसर है 11 अक्षौणी। क्वेश्चन 5, पांडवों की सेना कितनी थी? आंसर है 7 अक्षौणी। क्वेश्चन 6, एक अक्षौणी सेना का विवरण बताएं। आंसर है पैदल 1,09,350, घोड़े 65,610, रथ 21,870 और हाथी 21,870। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? तो आंसर है द्वापर युग। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो आंसर है 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो आंसर है भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। क्वेश्चन 10, अर्जुन के रथ को लगे ध्वज को कपिध्वज क्यों कहते हैं? आंसर है क्योंकि उस ध्वज पर वीर हनुमान जी का चित्र अंकित है। क्वेश्चन 11, अर्जुन के रथ को कितने और कौन से रंग के घोड़े थे? अर्जुन के रथ को 4 सफेद रंग के घोड़े थे। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों हुआ? आंसर है क्योंकि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने सभी जनपदों को जीतकर धन संग्रह किया था, इसलिए धन को जय करने वाले को धनंजय कहा गया है। अर्जुन का पार्थ नाम क्यों पड़ा? तो आंसर है अर्जुन की माता का नाम प्रथावी था, तो इसी कारण से उनका नाम पार्थ पड़ा। क्वेश्चन 15, अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? आंसर है अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। क्वेश्चन 15, भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? तो आंसर है भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। क्वेश्चन 16, धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बजाए गए शंख का नाम बताइए। तो महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। क्वेश्चन 17, भीमसेन ने कौन सा शंख बजाया? तो आंसर है भीमसेन ने पौंडक नामक शंख बजाया। अर्जुन के रथ का क्या नाम था और वो किसने दिया था? तो आंसर है अर्जुन के रथ का नाम नंदीघोष था और वह उन्हें वरुणदेव ने दिया था। क्वेश्चन 19, भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है? तो आंसर है मधु नाम के दैत्य का वध करने से भगवान का एक नाम मधुसूदन पड़ा। क्वेश्चन 20, भगवान कृष्ण का नाम गोविंदा क्यों है? तो आंसर है गोवर्धन पर्वत उठाकर कृष्ण ने समस्त ग्वालों के साथ पशु पक्षियों और विशेषकर गायों की रक्षा की थी। इंद्र ने अंत में पराजय स्वीकार करके कृष्ण को गोविंदा नाम दिया। क्वेश्चन 21, अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? तो इसका आंसर है अर्जुन ने गांडीव धनुष से कौरवों की विशाल सेना को पराजित करके विजय हासिल की थी। क्वेश्चन 22, महाभारत का युद्ध कौन से युग में हुआ था? तो इसका आंसर है द्वापर युग। क्वेश्चन नंबर 23, द्वापर युग कितने वर्षों तक चला? तो इसका आंसर है 8,64,000 वर्षों तक चला था द्वापर युग। लेवल 2 में आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 24, आत्मा किससे परे है? उत्तर है इंद्रियां, मन और बुद्धि से भी परे है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? तो आंसर है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण। क्वेश्चन 26, गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्वेश्चन 27, गीता के दूसरे अध्याय का नाम बताइए। आंसर है सांख्य योग, गीता का सार। 28, गीता को अन्य किस नाम से जाना गया है? आंसर है गीतोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम भगवान ने गीता किसको सुनाई थी? आंसर है गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था। क्वेश्चन 30, फिर सूर्यदेव ने यह ज्ञान किसको दिया? आंसर है सूर्यदेव ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। क्वेश्चन 31, गीता के 10वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है श्री भगवान का ईश्वर विभूति योग। क्वेश्चन 32, गीता में 5 प्रमुख विषय कौन से हैं? आंसर है ईश्वर, प्रकृति,
काल, जीव तथा कर्म। क्वेश्चन 33, भौतिक प्रकृति कौन से 3 गुणों से निर्मित है? आंसर है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। क्वेश्चन 34, गीता में दिए हुए प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख कीजिए। आंसर है सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। क्वेश्चन 35, गीता में दिए हुए आहार के 3 भेद बताइए। आंसर है सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। क्वेश्चन 36, 11वें अध्याय में पितामह कहकर किसे संबोधित किया गया है? आंसर है ब्रह्मा जी को। क्वेश्चन 37, गीता में परा प्रकृति किसे कहा गया है? आंसर है जीव को परा प्रकृति कहा गया है। क्वेश्चन 38, गीता में अपरा प्रकृति किसे कहा गया है? आंसर है भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। गीता में सच्चिदानंद विग्रह किसे बताया गया है? आंसर है भगवान श्री कृष्ण को। क्वेश्चन 40, गीता के 12वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है भक्ति योग। क्वेश्चन 41, गीता में मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी अटल बात कही गई है? आंसर है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। क्वेश्चन 42, भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम कौन सा है? आंसर है गोलोक वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 43, गोलोक वृंदावन किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आंसर है परमेश्वर श्री कृष्ण से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से। क्वेश्चन नंबर 44, भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के किन 4 नियमों से मुक्त नहीं है? आंसर है जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा। क्वेश्चन नंबर 45, लोगों की कितनी विभिन्न स्थितियां हैं? आंसर है उच्चतर लोक, मध्य लोक और निम्नतर लोक। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी किस लोक में आती है? आंसर है पृथ्वी मध्य लोक में आती है। क्वेश्चन नंबर 47, आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? आंसर है गोलोक वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। क्वेश्चन नंबर 48, 11वें अध्याय में पितामह कहकर किसे संबोधित किया गया है? आंसर है ब्रह्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 49, 11वें अध्याय में किसको प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है? आंसर है भगवान श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 50, गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 51, भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? आंसर है गुण और कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 52, चंचल मन को वश में करने के भगवान ने कौन से 2 उपाय बताए हैं? आंसर है अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को वश में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, इंद्रियों के सुख किस प्रकार के हैं? आंसर है जिसका आरंभ है और अंत है, अर्थात अनित्य है। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर के नवजोहर कौन से हैं? आंसर है 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुख, गुड़ा, उपस्थ। क्वेश्चन नंबर 55, गीता के 15वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है पुरुषोत्तम योग। क्वेश्चन नंबर 56, अर्जुन ने श्री कृष्ण को दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर है जिनके साथ वह लड़ना चाहते थे उनको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 कुछ इस तरह से है कि स्वजनों को देखकर अर्जुन ने क्या कहा? आंसर है अर्जुन ने कहा, इस युद्ध में मैं स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 58, किसको ज्ञान प्राप्त होता है? तो आंसर है जो श्रद्धावान, तत्पर एवं संयत है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्वेशवादी, ध्यानी तथा भक्त। लेवल 3 में आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल और भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 60, श्रीला रूप गोस्वामी के अग्रज कौन थे? तो आंसर है श्रीला रूप गोस्वामी के अग्रज थे श्रीला सनातन गोस्वामी जी। क्वेश्चन नंबर 61, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और संजय ने और धृतराष्ट्र ने श्लोक बोले हैं? तो आंसर है श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 574 श्लोक्स बोले हैं,
अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक जो बोला है वो पहला ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 62, 6 गोस्वामी कौन थे? तो आंसर है श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 63, राधा रानी के अष्ट सखी के नाम बताइए। राधा रानी की ये अष्ट सखियां उनकी करीबी सखियों में से कुछ थी। ये सभी विशेष गुण से युक्त थी और राधा रानी का पूरा ध्यान रखती थी। ये अष्ट सखियां कई कलाओं में निपुण थी। इन्हें संगीत और प्रकृति के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। इनके नाम थे ललिता देवी, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, अंगविद्या, सुदेवी। तो ये थी राधा रानी जी की अष्ट सखियां। अगला क्वेश्चन है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म 14 फरवरी 1486 में हुआ था और उनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ था। वृंदावन की महारानी कौन है? तो आंसर है राधा रानी। क्वेश्चन नंबर 66, राधा रानी किसकी पुत्री है? तो आंसर है राधा रानी जी राजा वृक्षभानु की पुत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 67, भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध कौन कौन से हो सकते हैं? तो आंसर है कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, कुबेर जी के 2 पुत्रों के नाम क्या थे? कुबेर जी के 2 पुत्रों के नाम थे नलकुबर और मणिग्रीव। क्वेश्चन नंबर 69, नलकुबर तथा मणिग्रीव किसके परम भक्त थे? सोचिए जरा कि कुबेर जी के जो 2 पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रीव किसके भक्त हो सकते हैं? दोनों पुत्र भगवान शिव के परम भक्त थे। नलकुबर और मणिग्रीव को किसने श्राप दिया? इसका आंसर है नारद जी ने। आप सोच रहे होंगे कि नारद जी ने इन दोनों को श्राप क्यों दे दिया? चलिए ये अगले क्वेश्चन में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, नारद मुनि ने नलकुबर तथा मणिग्रीव को श्राप क्यों दिया था? तो इसका आंसर हमें मिलता है श्री कृष्ण की बुक में, जो श्रीमद् भागवतम पुराण का 10वां स्कंद है। इसका आंसर है क्योंकि नलकुबर और मणिग्रीव दोनों मदरा और मैथुन के शिकार हो गए थे, इसीलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। क्वेश्चन नंबर 72, नारद जी ने कुबेर पुत्रों को क्या श्राप दिया? इसका आंसर है नारद जी ने उन्हें वृक्ष बना दिया। और यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि जब वो वृक्ष बने थे तो उन्हें ये याद रहा कि हम वृक्ष क्यों बनाए गए हैं, जिससे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास रहे। हाँ, हमने जो गलती की है उसकी हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, उन दोनों वृक्ष का क्या नाम था? वो कहाँ उगे थे? तो इसका आंसर है उन दोनों वृक्षों का नाम यमल अर्जुन वृक्ष पड़ा और वे दोनों पेड़ नंद महाराज के आंगन में उगे थे। क्वेश्चन नंबर 74, नलकुबर तथा मणिग्रीव श्राप से कैसे मुक्त हुए थे? तो इसका आंसर है जब माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण उस उखल को खींचते हुए ले गए। पर वो तो उन दोनों पेड़ों के बीच में से पार हो गए थे, लेकिन वो उखल उन 2 पेड़ों के बीच में ही लग गई। फिर जब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया तो वो दोनों पेड़ धम्म से जमीन पर गिर पड़े और फिर दोनों नलकुबर तथा मणिग्रीव श्राप से मुक्त हो गए। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे कौन सी 3 वस्तुओं की लत पड़ जाती है? आप देखेंगे कि जब ज़्यादा पैसा हो जाता है ना तो इंसान को फिर शौक भी बढ़ने लगते हैं, जैसा कि अभी कुबेर जी के पुत्रों के साथ हुआ था। तो इसका आंसर है जब भौतिक जगत में मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होता है तो उसे नशा, मैथुन तथा धूर्त कीड़ा की लत पड़ जाती है। लेवल 4 में आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चंस बहुत हार्ड होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 76, किन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता? तो इसका आंसर है वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है
उसमें अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 77, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। क्वेश्चन नंबर 78, भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण किससे हुआ है? भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। गीता में कौन कौन से प्रमुख 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति का प्रथम अवस्था है? इसका आंसर है हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 81, अव्यक्त का अर्थ क्या है? इसका आंसर है अप्रकट। क्वेश्चन नंबर 82, मद भावम शब्द का क्या सूचक है? इसका आंसर है परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 83, परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 84, श्रील येसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। क्वेश्चन नंबर 85, भगवान के शाश्वत अविनाशी धाम को कौन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86, भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने किसके साथ अपने संबंध को भुला दिया है? तो इसका आंसर है भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वप्रथम वेदों के 4 विभाग किसने किए? तो इसका आंसर है कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी ने। क्वेश्चन नंबर 88, वेदों की व्याख्या किसमें की गई है? आंसर है पुराणों में। क्वेश्चन नंबर 89, एक अक्षोणी में कितनी सेना होती है? तो इसका आंसर है 2,18,700। क्वेश्चन नंबर 90, गीता जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। क्वेश्चन नंबर 91, गीता के 10वें अध्याय का नाम बताइए। तो इसका आंसर है विभूति योग या फिर श्री भगवान का ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 93, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सांख्य योग या फिर गीता का सार। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमें कौन से 3 प्रकार के भौतिक कष्ट भोगने पड़ते हैं? तो इसका आंसर है पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आदि दैविक। क्वेश्चन नंबर 95, ईश्वर जी, प्रकृति, काल तथा कर्म, इनमें से कौन शाश्वत नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें से कर्म शाश्वत नहीं है क्योंकि वो बदलता रहता है। 96, कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है धर्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात धर्म का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 97, आदि गुरु शंकराचार्य ने मनुष्य के कर्तव्य में क्या कहा है? तो इसका आंसर है गेयम गीतम नाम शास्त्रम, मनुष्य को गीता एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गीता के बारे में क्या कहा? तो इसका आंसर है जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा सब कुछ मुझे काफ़ी अधूरा लगता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप ग्रंथ का विश्व भर में प्रचार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन्होंने विश्व भर में भगवद गीता का बहुत प्रचार किया है। इन्होंने अभी तक लगभग 65 करोड़ भगवद गीता सेल की है। लास्ट क्वेश्चन, गीता सुगीता कर्तव्य यह किसने कहा? इसका आंसर है इसकी पुष्टि के लिए स्वयं वेद व्यास जी का कथन द्रष्टव्य है। गीता सुगीता कर्तव्य की मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वादुनी स्वदा, अर्थात गीता का ही भली भांति प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।